मोदी जवाब दो। नमस्कार, मैं त्रिपुन चौहान हूँ और लोकार्पण अभी पहुंचा है श्रीकोट में। श्रीकोट मॉर्चरी से बाहर है हम, जहां पे अंकिता को कल रात को रखा गया था। कल रात को बड़ी देर यहाँ पर पहुंचे तमाम पुलिस बल यहाँ पर तैनात और तमाम लोग भी। एक बड़ा जनसमूह जरूर आज यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो माहौल है यहाँ पर ये विगत कई दिनों से इसी तरह से चल रहा है। और हमारी जो बहन है उसके लिए आज यहाँ पर तमाम लोग एकत्रित हो रहे हैं। ये आप सामने देख पा रहे होंगे एक भीड़ जो कि पोस्टमार्टम मॉर्चरी है, ये बेस हॉस्पिटल की, जहाँ पर ये हुआ है। आप सब लोगों ने आज सुबह भी देखा कि किस तरह से एक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वायरल हो रही है, जिसमें कि प्रोविजनल उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताया जा रहा है। और प्रोविजनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें लिखा हुआ है ये जो ये रिपोर्ट है, जो इसमें जो घटना हुई है वो इस तरह से हुई है कि पहले कुछ धारदार हथियार से हमला हुआ है और उसके बाद डूबने के बाद ये सब चीजें हुई। मुर्दाबाद 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 मुस्कारधामी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सार्वजनिक करो, सार्वजनिक करो, सार्वजनिक करो। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सार्वजनिक करो, सार्वजनिक करो, सार्वजनिक करो। हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तेरे हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। उत्तराखंड के दलालों को जूते मारो सालों को, उत्तराखंड के दलालों को जूते मारो सालों को। तेरे हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तेरे हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। आरोपियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, आरोपियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। पहाड़ की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पहाड़ की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। थोड़ा इधर पकड़ लो। तेरे कातिल जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। तेरे कातिल। तो देखिएगा, कल से ये घटनाक्रम का लगातार चल रहा है और यहाँ पर अभी श्रीनगर में हम श्रीनगर मेडिकल हॉस्पिटल के सामने तमाम यहाँ पर लोग चुरी के सामने ये देखिएगा जो ये तमाम आप चीजें देख रहे हैं। जो आप लोग कहाँ से आए भाई? मैं पौड़ी से जिला अध्यक्ष हूँ कांग्रेस कमेटी का। अच्छा। क्या उत्तराखंड में हुआ है, ये बहुत ही दयनीय है और हम इस घटना की जो है हम दुख व्यक्त करते हैं इस घटना के लिए। और इतना प्रशासन से मांग करते हैं कि सबसे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट यहाँ पर सार्वजनिक की जाए, उसके बाद मीडिया का अंतिम। ये चौहान जी, वाकई में बड़ा दुर्भाग्य हमारी देवभूमि का। खासकर मैं कहूँ कि जब से राज्य बना तो राज्य कई सपनों के साथ साकार के साथ हमने सोचा था कि हमें बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन दुर्भाग्य की बात है स्थिति बदतर हो, चाहे वो यहाँ पे मेडिकल इंस्टीट्यूट हो चाहे कुछ हो। लेकिन आज ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देवभूमि पे इतना जो है घृणित कृत्य हुआ है। जो अंकिता भंडारी लड़की जो जिसका मजबूरी का फायदा उठाया गया, अपनी उसकी परिस्थिति के साथ उसने समझौता करते हुए उस रिजॉर्ट में जो है नौकरी का आवेदन स्वीकार किया। और एक महीने बीतने से पहले उसके साथ जो अत्याचार हुआ, जो कुकृत्य हुआ, उस पूरी देवभूमि आज श्रीनगरी नहीं मैं कहूँगा, पूरी देवभूमि उत्तराखंड के साथ पूरा देश आज जो है शर्मसार है। और हम उत्तराखंड सरकार से मांग करते हैं कि ये घटना, पता नहीं इससे पहले भी उस वनांतरा रिजॉर्ट में कितनी घटनाएं घटित हो चुकी होंगी, इसका हमें पता नहीं है। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि कम से कम फास्ट ट्रैक बना के दोषियों को अति शीघ्र फांसी पे लटकाया जाए, उनको कठोर से कठोर सजा मिली, जिससे कि उत्तराखंड में, खास पूरे उत्तराखंड से पूरे देश में इस तरह की घटना कोई करे तो दूर, सोचे बिना। न्यूज़पेपर देख रहा था 2011-12 के पुलकित आर्यन है यूपीएमटी टॉप के है 2011 में, फिर 2013 में नकली दस्तावेज करके फिर बाहर निकाला गया। फिर सुनने में आया कि 2 करोड़ रुपए कैश और लग्जरी कार उनको उस टाइम के कुलपति को भेंट करने की कोशिश की थी। ये शुरू से देखा जा रहा है कि ये बहुत जबरदस्त जाल है। ये एक और वही व्यक्ति है जो कोरोना काल में कोई अगर केदारनाथ बद्रीनाथ नहीं जा रहा था, ये पुलकित आर्य था जो वहां पकड़ा गया था और जिसको बताया जा रहा था राज्य मंत्री का कुछ रिश्तेदार है, ये वही व्यक्ति है। तो सोचिए, ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना पापी है और इसके पाप तो अब धुलके रहेंगे। इनको फांसी की सजा दी जाए, हम सब इसका पुरजोर विरोध करते हैं और जल्द से जल्द उसके परिवार के
एक इंसान को, उसके भाई को सरकारी नौकरी भी दी जाए। ये तमाम मांगे हम लोगों की हैं और हम लोग उसका पुरजोर विरोध करते हैं। जब तक यहाँ पर पीएम की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो जाती तब तक हम लोग इसका पुरजोर विरोध नहीं है। पर यहाँ पर आप देखेंगे धीरे धीरे लोगों का तांता बढ़ते जा रहा है। मैं कैमरामैन को बताना चाहूंगा, अगर आप दूर तक देखेंगे पुलिस बल पूरी तरह से मौजूद है यहाँ पर। तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, धीरे धीरे क्षेत्रीय यहाँ पर पहुंच रहे हैं लोग। आम लोगों से हमने अभी बात करने की कोशिश की तो सबका यही कहना है कि हम यहाँ पर आज यहाँ से अंकिता को ले जाने नहीं देंगे जब तक कि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक नहीं हो जाती। कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर। आप कहाँ से आए भाई? मेरा नाम अंकित राठौर। यहाँ पे जो लोग आए हैं, यहाँ पे क्षेत्रीय लोग विरोध करने के लिए आए हैं। ये पहले तो ये देवभूमि है, देवभूमि में ये कृत्य जो हुआ ये बहुत निंदनीय है। देवभूमि में आज कलंक लग गया है, इसमें बहुत बड़ा कलंक लगा है इस कृत्य, इस घटना के होने से। और इसके बावजूद भी सरकार अगर 5 दिन बाद इस चीज को संज्ञान लेती है तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है उत्तराखंड सरकार का, यहाँ के लोगों का, जिन्होंने सरकार चुन के भेजी। उसके बाद जब हमें पता लगता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के नाम पे एक प्रोविजनल रिपोर्ट दी जा रही है, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए एक प्रोविजनल रिपोर्ट दी जा रही था कि उनके परिवार वालों को बहला फुसला करके उनके अंतिम संस्कार कर दिया जाए लड़की का। उसके बाद ये मामला शांत करने की कोशिश की जा रही है हमारे हिसाब से। तो बात आगे आना होगा। आज मामला भले अंकिता का है लेकिन ये शुरुआत जरूर हो चुकी है। और आप देखिएगा श्रीनगर में हम अभी, और श्रीकोट का ये हॉस्पिटल का, बेस हॉस्पिटल का ये मॉर्चरी है जो पीछे आप देख पा रहे होंगे, यही है वो। और ये सामने वो एम्बुलेंस जिसमें उनको लाया गया था कल यहाँ पर, और ये एम्बुलेंस के बाद उनको यहाँ पर रात भर रखा गया। थोड़ी देर में ये कोशिश जरूर की जाएगी प्रशासन की तरफ से कि ये सारी चीजों को फटाफट निपटा दिया जाए और उनको यहाँ से अंतिम जो उनकी यात्रा है उसके लिए बढ़ाया जाए। लेकिन आम लोगों की मनसा यहाँ पर साफ है। स्पष्ट उनका कहना है कि पोस्टमार्टम की जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं और हम यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं है। पहाड़ की देखिएगा एक पीड़ा यहाँ पर आज साफ दिख रही है। कितने लोग यहाँ पर रहने वाला हूँ। मेरा गाँव रुद्रप्रयाग बावी है। बावे का जंदुम जी। अच्छा, क्या चीज लगणु आज आक्रोशित कित्या ची युवा हो या हमारे पूरा उत्तराखंड हमारे पहाड़ कित्या आक्रोशित छे? बहुत ही आक्रोशित है क्योंकि पहाड़ का माहौल जो छो हमारू वैसा माहौल नहीं छो। दिल्ली बम्बई जन माहौल नहीं छो। हमारी बहू बेटी रात भर घूमी सकती छे पर ऐसे माहौल ची तो हमारी बहू बेटी तो बहुत ही नुकसान ची। और हमारी ये मांग ची कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जी हमारी जो हमारी भूली पोस्टमार्टम रिपोर्ट ची पहले से सार्वजनिक हुए का बाद जो अग्नि की कार्रवाई हो सुपूर्ण हो। तमाम लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। बारिश भी हो रही है, बारिश का मौसम भी है और ये बारिश यकीनन इस तरह नहीं हो रही है। आज ये क्षेत्र में आई है अंकिता तो आसमान भी रो पड़ा होगा। वो समझ रहा है वो दर्द को उस माँ का जिसको शायद अभी तक ये खबर नहीं दी गई है कि उनकी बेटी अब नहीं रही। पिता के हाल हमने कल देखे थे कि किस तरह से पिता बुरे हाल में अपने साथ यहाँ उनको लेकर आए थे। वो मामा, वो फूफा, उन सब से हमने आपको रूबरू भी करवाया था। लेकिन एक सबसे बड़ी बात अभी भी रहती है कि वो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो क्यों नहीं अभी तक सार्वजनिक की जा रही है। ऐसा नहीं है कि वो पूरी रिपोर्ट इनके पास नहीं हो, केवल दोष लफ्ज कहने से कि धारदार हथियार से उस पर पहले हमला किया गया और फिर उसको पानी में फेंक दिया गया जिसकी वजह से ड्रोनिंग की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। उसने कहाँ जा रही है सरकार, सो रखी है, क्या हो क्या रहा है? देखिए, पहली बार उत्तराखंड में गढ़वाल के अंदर जघन्य अपराध हुआ है, पूरे उत्तराखंड के अंदर। और अपराधी ऊंची पहुंच के लोग लगते हैं और मामले पे लिपापोती करने की कोशिश की जा रही है। कल रात को भी मैंने देखा रिजॉर्ट में आनन फानन में बुलडोजर चलाया गया। बुलडोजर चलाते पहले साक्ष्यों को तैयार करते, लड़की के कमरे को ढूंढते, वहाँ के जितने साक्ष्य हैं उनको इकट्ठा करते, उसके बाद बुलडोजर लगाते। अचानक आनन फानन में इसलिए बुलडोजर लगाए गए ताकि सारे साक्ष्य जो है ख़त्म कर दिए जाए। हमारी सबकी मांग है, जो हज़ारों लोग कल भी ऋषिकेश में, आज भी जो ये लोग यहाँ पड़े हुए, हम चाहते हैं कि जो अपराधी हैं जिन्होंने अपराध किया है उनका फास्ट ट्रैक कोर्ट पे उनकी सुनवाई हो और उनकी फांसी की सज़ा हो, उनकी मौत की सज़ा हो। सर एक चीज़ बताइए, आप एक पद पे भी रहे हैं और अच्छा खासा आपने राजनीतिक वो भी देखा है। उत्तराखंड में जो ये चीज़ें हो रही हैं, लगता नहीं है कि इन पर बहुत पहले कुछ नियमावली कठोर हो जानी चाहिए थी, चीज़ें इस तरह से नहीं होनी चाहिए। चाहे हम फास्ट ट्रैक की, आपने फास्ट ट्रैक की बात की आज, लेकिन जो राजस्व पुलिसिंग है उसके भरोसे आज तक हम चल रहे हैं। कई जगह पर है वो, यही नहीं कई जगह पर वो राजस्व पुलिसिंग हम इस तरह से देखते हैं। राजस्व पुलिस का बहुत गैर जिम्मेदाराना था। 4 दिन 5 दिन तक जो है लटका के रखा, कार्रवाई नहीं की। और रिजॉर्ट के जो मालिक हैं उनसे मिला हुआ था, पहले से मिला हुआ था, तो कार्रवाई करने का कोई वही नहीं। वो तो यही चाहते थे कि किसी भी तरह से इस मामले को यहीं रफा दफा कर दिया जाए। वो तो पुलिस में ट्रांसफ़र हो गया, पुलिस जनता का प्रेशर हो गया, दबाव हो गया और उस दबाव में ये जांच हो गई। वरना तो ये जांच जो है
ठप की ठप। पहले भी सुना मैंने कि वहाँ कोई जो है किसी लड़की का जो है अपहरण कर दिया गया था और उसकी भी जो है आज तक जांच नहीं हो पाई है। प्रियंका। तो हाँ, प्रियंका, हो सकता है अंकिता का भी ऐसे ही होता, परंतु तो पब्लिक प्रेशर रहा, तो पब्लिक प्रेशर के कारण ये जांच हो पाई है। और अभी भी लिपापोती करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए की जा रही है कि ऊंची पहुंच के लोग हैं और सरकार में बैठे हुए हैं, मंत्री संतरियों के संरक्षक में बेटे हैं, परिवार के लोग हैं, तो इतनी जल्दी कार्रवाई होगी। इसलिए हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी शक है। हम चाहते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी पूर्ण तरह से खुलासा होना चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का खुलासा होना चाहिए। राजेंद्र भंडारी हैं हमारे साथ यहाँ पर, ये भी बड़ी दूर से आए हैं। वैसे आभार कम से कम अब दिख तो रहे हैं लोग। नहीं, आना चाहिए, क्यों नहीं, मॉरल ड्यूटी हम लोगों की, हम प्रतिनिधि हैं और संकट में परेशानी में हम खड़े नहीं होंगे तो फिर हमारा प्रतिनिधि बनने का कोई अर्थ ही नहीं निकलता। हमारे किशोरी भाई भी हैं, पौड़ी से आए हुए हैं और ऋषिकेश में पूरे इन्होंने पूरी मदद की है वहाँ पे, तो सभी लोग आए हुए हैं, आना चाहिए।